वेलकम टू क्लास नंबर 8। मैक्सिमा मिनिमा का ये सेकंड पार्ट रहेगा। कल वाली क्लास में शुरू की 5 हमने आइडेंटिटीज़ को देखा था या इसके फॉर्मूले को हमने देखा था। अब चलते हैं उसके आगे के जो 5 या 6 बचे हुए हैं उनको कैसे कवर करेंगे। कल की क्लास में इस पर बात हो गई थी, ये वाला भी हो गया था, ये और ये टोटल 5 हो गए थे। आज अपने को देखना है 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को अपने को देखना है। अब अगर इन 6 की बात करें तो आप देखोगे ये वाला जो कॉलम चल रहा है सब कुछ इन्फानाइट जा रहा है, मतलब मैक्सिमा जो रहेगा इसमें सबका इन्फानाइट रहेगा। तो क्वेश्चन सेटर आपसे इस तरह के सवालों में मैक्सिमा नहीं पूछते हैं, हमेशा मिनिमा पूछते हैं। अपने को इस वाले हिस्से पे फोकस रखना है। और यहाँ पे कंडीशंस थोड़ा सा मल्टीपल बनती हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस वाले की अगर बात करें, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो अगर ए बड़ा है बी से तो ये वाली कंडीशन होगी, अगर बी बड़ा है ए से तो ये वाली कंडीशन होगी। सेम चीज ए कॉस के साथ और इस वाले इन दोनों के साथ भी। तो थोड़ा सा याद रखने का है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं। बाकी 2√ab और a प्लस बी याद रखना आसान है। लास्ट है अपना ये वाला, इसको भी ध्यान में रखना। हालांकि इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, टेन और कॉट में बना के, पर अगर डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। इन पे बेस सवाल देख लेते हैं तो कैसे प्रॉपर्टीज ये यूज में आएंगी वो सब पता चलता जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तरुण, अमर, लिख लिया आपने, है ना? हाँ, ये फॉर्मूले लिख के रख लेना, क्वेश्चंस देखना, एक बार अपनी शीट को रिफर करके सॉल्व करना। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बन जाएगी तो अपने आप आपको याद आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 116। अमर कह रहा है सी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ये वाला लग जाएगा, ए टेन स्क्वायर और बी कॉट स्क्वायर का चल रहा है, तो 2√ab। इन सवालों में कभी भी मैक्सिमा नहीं पूछा जाएगा। रीजन आपको पता है, इन्फानाइट बन जाता है तो उसको पूछने कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मिनिमा। तो यहाँ पे 2 रूट, ये ए है और ये बी है, 4 × 9 मतलब 36 हो जाएगा। अंदर 6 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। सिंपल, एग्जाम में भी आएगा। इतना ही टाइम अपने को ज़्यादा से 10-15 सेकंड लगाना है और सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 117। अमर कह रहा है ए। अमर तो 5 सेकंड भी नहीं लेता। साइन आ रहा है, उसका रेसिप्रोकल साथ में आ रहा है ना? यहाँ पे 2√ab नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि a जो है वो छोटा है b से, इसलिए जो सेकंड वाली कंडीशन थी यहाँ पर, अगर नॉर्मल कंडीशन होती a बड़ा होता तब ये लगाते, लेकिन चूंकि गिवन क्वेश्चन में b बड़ा है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिंपल a प्लस बी कर देना है वहां पे, तो ये नहीं लगेगा। लगेगा क्या? a प्लस बी। 13 और 14 जोड़ देंगे, वो हमें 27 देगा। ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही सवाल दिखते हैं। अगर टीयर 1 वगैरह किसी भी हो, CGL हो, CHSL हो, तो बिल्कुल शॉर्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। तरुण कह रहा है ऑप्शन सी। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, रूट वाला तब लगता है जब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक का है। यहाँ पे कॉट आ रहा है तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा ऊपर वाला डायरेक्ट। हाँ, ए बी से बड़ा है, लेकिन फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा आता है। यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है। साइन और कॉट के साथ कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अमर कह रहा है ऑप्शन बी होना चाहिए। तरुण, रीजन समझ में आया आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है? देखो, जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनमें कहाँ साइन के साथ कॉट आ रहा है, सब जगह कोसेक आता है। साइन और उसका रेसिप्रोकल, कॉस और उसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कॉट थोड़ी होता है, कोसेक होता है। तो इसे मुझे किसी न किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
कैसे कर सकता हूँ? कॉट को अगर मैं कोसेक में कन्वर्ट कर लूँ, मुझे पता है कोसेक माइनस कॉट इनका स्क्वायर कर दें तो वो 1 के बराबर होता है। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूंगा जो सिंपल आइडेंटिटी है। इसे लिख सकते हैं 32 साइन स्क्वायर थीटा, इसे एज इट इज लिखा रहने दो। इसको कन्वर्ट कर लेंगे कोसेक में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे कोसेक में। ठीक है, क्या लिखे हैं यहाँ पे? 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस -2। कॉट को आप उधर ले जा रहे हो, -1 को, 1 को इधर ला रहे हो तो -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। 2 कॉमन है सब में। अब ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें लगा दो लॉजिक, क्योंकि साइन भी दिख गया, कोसेक भी दिख गया, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्म बन गया। मुझे करना है मिनिमम, मिनिमम चाहिए वैल्यू। -2 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे बस मिनिमम ही ला सकते हैं। -2 होके और छोटा कर देगा उसको। ए बड़ा है बी से, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2 टाइम्स रूट ए बी का। 32 और 2 64 होगा, मतलब अंदर हो जाएगा 8, 8 टू ज़ा 16 हो जाएगा, और -2 यहाँ पर है, 14 आएगा यहाँ पर। तो हो सकता है कि डायरेक्ट इस तरह के फॉर्म आपको ना दे के किसी एक चीज़ को वो घुमा के आपको दे दे। कोसेक ना दे के उन्होंने कॉट दे दिया, तो कॉट दे दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं साइन और कॉट का, तो उसको कोसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करो। अमर कह रहा है डी। अमर आज AK-47 लेके बैठा है। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, कॉस के साथ टेन दिया हुआ है, तो कॉस के साथ टेन तो नहीं आता है ना, कोस और उसका रेसिप्रोकल आना चाहिए सेक, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेक में। सेक में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ प्लस माइनस भी करना पड़ेगा ना, इसलिए कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, बिना कन्वर्ट करे तो कुछ भी जज नहीं कर सकते। इसको लिखेंगे 16 कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा रहने दो, प्लस इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेक स्क्वायर में, तो यहां पर होगा 25 सेक स्क्वायर थीटा -25। अब ये आगे वाला जो है ये तो मेरा फॉर्म बन गया, ये फॉर्म मेरा बन गया। छोटा है बी से, तो छोटे वाले केस में क्या होता है, अंडर रूट वाला नहीं लगाते हैं, A+ भी लगाते हैं। तो 16 + 25 तो यहां से मिलेगा, और एक 25 मुझे माइनस करना है, तो ये मुझे दे देगा 16, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, वो आइडेंटिटी है वो तो याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 120, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अमर कह रहा है ऑप्शन सी। लास्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें तो ना, लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, सेक और कोसेक जब आता है तो लास्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसका अंडर रूट लेंगे तो 7 होगा, इसका अंडर रूट लेंगे 5 होगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, ऑप्शन नंबर सी। सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड चल रहा है, कुछ भी अनोखा नहीं है। कई बार अगर सेकंड या फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा दिया है जो फॉर्मूले में फिट नहीं होता, तो उसको कन्वर्ट करके किसी ना किसी आइडेंटिटी से उस फॉर्म में लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 121, 1 मिनट लेके इसे सॉल्व करो। सारे के सारे रेशो डाल दिए, 6 के 6 रेशो उन्होंने डाल दिए, अब कैसे करें? बीस सेकंड बचे।
क्या अप्रोच लग रही है आपको, क्या कर सकते हैं इसमें? अलग अलग नहीं रख सकते सबकी ना, उनको किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अमर, आपसे बना? नहीं बना। देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिला के क्या दे देगा मुझे? 1 दे देगा, तो 1 यहाँ पे लिख लो। अब मेरे पास क्या बचा? कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक जाता है किसके साथ? कॉट के साथ। पर ये दोनों तो प्लस में आ रहे हैं, तो ये तो मुझे +1 देंगे नहीं। तो अभी इनको एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं अपने फॉर्मूले देखूं तो वहां पे क्या किसके साथ आता है? टेन कॉट के साथ बनता है, सेक कोसेक के साथ भी बनता है। लेकिन अलग अलग नहीं अप्लाई कर सकते हैं कि आप इसका अलग मिनीमा निकाल दो, फिर इसका अलग मिनीमा निकाल दो, फिर उसको जोड़ जाड़ दो। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो चाहे तो टेन कॉट को कोसेक और सेक में बदल दो, या कोसेक और सेक को टेन कॉट में बदल दो, तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोसेक को कॉट में बदल दें और सेक को टेन में बदल दें, क्योंकि सब स्क्वायर में आ रही तो आइडेंटिटी अपनी स्टैंडर्ड वाली लगा देंगे। हमारा आइडिया लग गया अब आपको? तो यहाँ पे लिखते चलते हैं, 1 प्लस कोसेक को कन्वर्ट करेंगे मुझे क्या देगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक को कन्वर्ट करूंगा क्या देगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा पहले से मेरे पास मौजूद है एक। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, टेन और कॉट वाला। अब यहाँ पे लगा देंगे मिनिमम। तो 3 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, ये ए है और ये बी है, तो 2 × 2। तो ये 2 × 2 4 और 3 7, ऑप्शन नंबर बी। जब एक से ज़्यादा यहाँ पे बने तो अपने को लाना किसी एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये गलती अपने से नहीं होनी चाहिए कि इतना लिखने के बाद इस पे अलग फॉर्मूला लगा दें, इस पे अलग फॉर्मूला लगा दें और उसको फिर जोड़ दें। वो गलत आंसर देगा अपने को। हमेशा फाइनल स्टेप पे एक अपने को आइडेंटिटी बना लेनी है, चाहे कोई सी भी बन जाए। यहाँ पे टेन कॉट की बनाई थी, कोसेक और सेक की बना के भी कर सकते थे, सेम आंसर देगा वो। कि आप टेन और कॉट को चेंज कर दो कोसेक और सेक में, तो भी आपको यही आंसर मिलता। पर तरीका आपको समझ में आना चाहिए, जब ज़्यादा हो तो फंक्शंस तो उनको कन्वर्ट करेंगे किसी एक फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा अपना हो गया पूरा। मैक्सिमा मिनिमा हो गया अपना पूरा। अब ये आपका टास्क है कि ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस होती है, इनको याद रखना। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी सॉल्व किया है तो अभी तो थोड़ा सा याद रहेगा। हफ्ते 2 हफ्ते में फिर भूल जाओगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपने को थोड़ा सा रिपीटेडली रिवाइज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ये उनमें से एक है। एग्जाम के पहले ये शीट आपके पास ऑलरेडी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा फॉर्मूले के साथ। रिवाइज कर लेना, सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, तो टाइप वाइज जो ट्रिग्नोमेट्री देखनी थी वो अपनी हो गई है पूरी। जो मेजर जितने सारे टाइप हैं वो सारे अपन कवर कर चुके हैं। अब आज ही से शुरू कर देते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस को भी देखना। ठीक है, आज ही से शुरू कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस को देखना। तो ओवरऑल करीब 121 सवाल तो कर लिए हैं टाइप वाइज। सारे मेजर टाइप इसमें कवर हो गए हैं। इसके अलावा जो अच्छे सवाल हैं या जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है उनको आप कवर करेंगे मिक्स क्वेश्चंस में। तो चाहे आइडेंटिटी लगा के करिए, चाहे वैल्यू पुटिंग से करिए, या कोई स्टैंडर्ड मेथड है उससे करिए, टाइप वाइज करिए, चाहे जैसे करिए, जो आपको याद आता है, जैसी आपकी प्रैक्टिस है। अब देखेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस को आज से। चलिए सॉल्व करिए, टाइम लगा देता हूँ मैं 1 मिनट का।
अमर कह रहा है ऑप्शन डी होगा। तरुण बन रहा है आपसे? अच्छा, आइडेंटिटी तो याद होंगी। देखो साइन स्क्वायर प्लस, इसको लिख लो अभी, आप अपनी नोटबुक में लिख लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर देगा 1। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर देगा 1। और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर देगा 1। ये 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हैं, इनको आप लिख के रख लो। ठीक है। अब दो तरीके से कर सकते थे, या तो वैल्यू पुटिंग लगा दो यहाँ पे, थीटा की कोई वैल्यू लिख दो। क्यों वैल्यू पुटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं? क्योंकि ऑप्शंस देखो सब कुछ अपने नंबर्स आ रहे हैं, मतलब वेरिएबल से, ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल से आप जा रहे हो कांस्टेंट पे। ये सब कांस्टेंट दिए हुए हैं, चेंज तो होंगे नहीं। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब गिवन जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वो एक आइडेंटिटी हो ना। तो यहाँ से एक चीज और आ जाती है, आइडेंटिटी वर्सेस इक्वेशन। अभी देख लेते हैं इसको। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है हमारा इक्वेशन और आइडेंटिटी में? हम्म। हम्म। फिक्स्ड होता है। मतलब अगर इक्वेशन कुछ भी एक अपने मन से लिख दें, अगर लिख दें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, मान लो कि अभी एक्स के लिए लिख दे रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं थीटा चेंज करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दूं तो एक्स की वैल्यू कुछ मिलेगी। अगर यहाँ पे मैं 45 45 पुट कर दूं तो कुछ दूसरी वैल्यू मिलेगी। 60 60 पुट कर दूं तो कोई तीसरी वैल्यू मिलेगी एक्स की। ऐसा ही होगा, है ना। अगर मैं अपने वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू पुट करूं तो मुझे आउटपुट अलग अलग मिलेगा। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन। आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो अभी ऊपर एक आइडेंटिटी लिखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। अब आप यहाँ पे चाहे 30 30 पुट कर दो तो भी 1 होगा, 45 45 पुट कर दो तो भी 1 होगा, 60 60 पुट कर दो तो भी 1 होगा। तो फर्क दिख गया दोनों चीजों में। इक्वेशन में जब आप वेरिएबल की वैल्यूज अलग अलग पुट करेंगे तो आउटपुट आपको अलग अलग मिलेगा। आइडेंटिटी में वेरिएबल्स पर से डिपेंडेंस खत्म हो जाता है कि थीटा आप अपनी मर्जी से जो चाहे आप लिख दो, रिजल्ट मेरा एक ही आने वाला है। ये होती है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी होती है फिक्स, उसका रिजल्ट होता है फिक्स। कुछ भी कर दो आप अंदर वेरिएबल के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसका रिजल्ट तो भैया यहाँ पे यही आना है। इक्वेशन में चेंज होता रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपनी फर्क है, ये अलजेब्रा में भी आगे काम आएगा। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। क्लियर हो गया कंसेप्ट ये? अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। यही चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जब भी इस तरह का सवाल बने, कुछ सवाल लिखा हो और यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे नंबर की फॉर्म में दिए हों, एक चीज अपने को समझ में आनी चाहिए, ये कोई ना कोई आइडेंटिटी है, तभी उसका आंसर फिक्स आ रहा है। अदरवाइज क्या होता, अगर ये आइडेंटिटी ना होती तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता कि साइन थीटा एक ऑप्शन, कॉस थीटा दूसरा ऑप्शन, टेन थीटा, कॉट थीटा, ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ करके। अगर ये आइडेंटिटी ना होती तो, क्योंकि आइडेंटिटी है, ये चीज आइडिया कैसे लग रहा है, ये आइडिया लग रहा है ऑप्शन से, कि यहां पे आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट आपका सेम रहने वाला है। तो इसलिए यहां पे काम आ जाएगी वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग का अपन यूज करेंगे। इसी को कहते हैं वेरिएबल से कांस्टेंट पे जाना। यहाँ पे वेरिएबल्स थे लेकिन आंसर आपका बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने कि आप वेरिएबल, आपका जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल में हो लेकिन आंसर ऑप्शंस आपके सारे कांस्टेंट में हो, इसका मतलब है वो एक आइडेंटिटी होगी और वहां पर मैं थीटा की अपनी मनपसंद वैल्यू पुट कर सकता हूं। ये बात क्लियर है अभी तक? चलो अब बता दो क्या करें इसमें। पहले नॉर्मल तरीका मैं बता देता हूं, अगर वैल्यू पुटिंग ना समझ में आ रही हो तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी अपने को पता है, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा तो वो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। हाँ, ये क्या देगा मुझे,
सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये है ना, यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, तो ये ओवरऑल बन गया, 3 को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू, ये तो आइडेंटिटी हो गई, 1 होती है, मतलब आंसर मेरा होगा 3। ये है नॉर्मल तरीका सॉल्व करने का यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग करके देख लो, कोई भी सुटेबल वैल्यू रख दो। यहां से इसको आपने सेक स्क्वायर लिखा तो कॉस स्क्वायर हो गया था, 3 तो पहले से है ना मेरे पास, और यहाँ पे एक साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 3 कॉमन ले लिया। और दूसरा वैल्यू पुटिंग में एक चीज, अब वैल्यू पुटिंग की बात कर लेते हैं ना, थीटा रख सकते हो, अपनी मनपसंद कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो हम नहीं करना चाहेंगे। क्या होगा वैल्यू पुटिंग में, अगर मेरा 1/0 का फॉर्म बनने लग जाए क्वेश्चन में, मतलब अगर मैं, है ना, हाँ, तो वो मैंने अवॉइड करूंगा, प्लस 0/0 का फॉर्म भी अवॉइड करूंगा। ये दो चीजें मैं अवॉइड करूंगा जब भी वैल्यू पुटिंग करूंगा। इसके अलावा ऑप्शंस में भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनको आगे चल के देखें, पर फिलहाल जहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं वहां पे 1/0 और 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ये नॉट डिफाइंड होते हैं, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसको हम जब कुछ लिख नहीं सकते हैं तो इसको हम कैसे फिर आगे इवेलुएट कर पाएंगे, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है 1/0 और 0/0 को। तो यहाँ पे क्या थीटा की वैल्यू पुट कर दें, जो भी कन्वीनियंट लगे, सबसे आसान क्या रहेगी पुट करना, 45। क्यों 45 चूज किया, हाँ, या यहाँ पे 45 इसलिए लिखेंगे क्योंकि कॉट और टेन मेरा 1/1 हो जाएगा, तो मुझे जबरदस्ती के फ्रैक्शन से डील नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा मेरा 3/2, और यहाँ पर 2 टाइम्स 45 पे ये देगा 1/√2, मतलब 2 × 1/2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से मिलेगा 1, जोड़ देंगे 3, वहाँ से भी आंसर आ रहा है, तो भी आंसर मैच करेगा। थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री पुट कर दो, 60 डिग्री पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नहीं पुट करेंगे, देखो वैल्यू पुटिंग अगर कर ही रहे हैं तो ऐसी वैल्यू पुट करो ना जो मेरा कैलकुलेशन आसान कर दे। अगर वैल्यू पुट करके भी मुझे 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, तो क्या फायदा वैल्यू पुटिंग का। एसएससी की अगर बात करें अपनी एग्जाम में, तो ज़्यादातर अपनी कोशिश रहेगी जो क्वेश्चन दिखेगा वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश करेंगे, अगर वो हो सकता होगा तो, अगर वो हो सकता होगा तो ऑप्शन को देख के और क्वेश्चन को देख के कि उसमें हाँ। अब जैसे एक क्वेश्चन अपने पिछली क्लास में देखा था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर कुछ एक नंबर दिया था, आई थिंक 1 या ऐसा कुछ दिया था। तो अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू पुटिंग करूँ, तो कुछ भी वैल्यू, जो वैल्यू पुटिंग में क्या करेंगे, या तो 0 करेंगे, 30 डिग्री पुट करेंगे, 45 पुट करेंगे, 60 करेंगे, या 90 करेंगे। कुछ केसेस में 135 वगैरह भी कर सकते हैं, पर वो 45 का ही फॉर्म देता है अल्टीमेटली। तो अगर इनमें से मैं यहाँ पुट करना शुरू भी करूंगा तो मैं 1 नहीं बना पाऊंगा कन्वीनियंटली, तो इसमें मैं अवॉइड करूंगा वैल्यू पुटिंग को। किस तरह के सवालों में कर सकते हैं, किसमें नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको बनेगा। अभी करते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, दूसरी वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्वेश्चन के साथ देखते चलेंगे। समझा नहीं मैं आपका सवाल, फिर से रिपीट करो। अच्छा, जो अभी नीचे साइन और साइन स्क्वायर लिखा था, हाँ। वैल्यू, उसमें वैल्यू पुट करके 1 ला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन्हीं एंगल्स में से हो, वो कोई सा भी एंगल से, दूसरे एंगल से बन सकता है वो। तो अपने को तो केवल ये 5 एंगल आते हैं जिनको वैल्यू पुट कर सकते हैं, एंगल्स तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 123। फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं, वापस से दिख रहा है वेरिएबल है, और यहाँ सब कांस्टेंट है, वेरिएबल से कांस्टेंट पे आप जा रहे हो, तो एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसकी पावर 4 जा रही है, तो फोर्थ पावर थोड़ी कैलकुलेट करेंगे अपन एग्जाम हॉल में बैठ के। अमर कह रहा है सी ऑप्शन। एक्स की वैल्यू तो तरुण क्या पुट करें? एक, देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि, है ना, सेम चीज़ बन रही है। जो भी यहाँ पे, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, आंसर में ऑप्शन में क्या दे रखा है, सब कुछ कांस्टेंट है। एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। अगर ये 14x, 11x, 13x, 12x लिखा होता तो फर्क पड़ता, एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वो सेटिस्फाई करता। क्योंकि यहाँ एक्स वक्स कुछ भी नहीं लिखा है ऑप्शन में, मतलब ये इस वेरिएबल पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आप एक्स की जगह जो मर्जी आए पुट कर दो, आंसर जो सही होगा वही आएगा। तो अब बात आती है कि एक्स की क्या वैल्यू पुट करें। अमर आप क्या पुट करोगे? 0 डिग्री पुट करेंगे। क्यों 0 डिग्री पुट करेंगे? हाँ, ज़्यादातर टर्म्स मेरी जीरो हो जाएंगी। 0 डिग्री पुट करेंगे, साइन ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला टर्म हट जाएगा। और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो ये मेरा बन जाएगा 1, ये मेरा बन जाएगा 1, ये मेरा बन जाएगा 1। तो मेरे पास अल्टीमेटली कितना बचा, 3 + 6 प्लस यहाँ से 4, 13। ऑप्शन नंबर सी। ऐसा। हम्म। क्योंकि अब जब वैल्यू पुट ही कर रहे हैं तो ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाए या ज़ीरो हो जाए। बस मेरा 1/0 और 0/0 वाला फॉर्म ना बनने पाए, बाकी कुछ भी बन जाए ना, ज़ीरो बनाना मुझे चल जाएगा। जैसे अगर मैं 45 डिग्री पुट कर दूं तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाला, तो ये पूरा हट जाएगा, बस ये सब बचेंगे। पर अगर 45 पुट करूंगा तो देखो 1/√2 की 6 पावर, फिर 2 बार ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा उसमें भी नहीं है। लेकिन ज़ीरो तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। ऐसा। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 124। अमर कह रहा है ए होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स यहाँ पे भी आ गए, थीटा थीटा थीटा, मतलब जरूरी नहीं है कि अंदर वाला जो है वो कोई आइडेंटिटी हो। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज़ का, 1/0 ना बने, 0/0 ना बने। वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू क्या पुट करें? कॉट थीटा कैसे निकाला फिर? देखो एक नॉर्मल तरीका, अगर वैल्यू पुटिंग ना समझ में आया तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, और उसके अलावा और। हाँ, तो जब मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में कोसेक और कॉट आ रहा है तो इसी वाला पुट करूंगा ना, मैं साइन कॉस के ऊपर बनाऊंगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैंसल आउट करनी है, तो ऊपर मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाला। तो माइनस वाली टर्म कट जाएगी, ऊपर मुझे मिलेगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको उल्टा करके लिख देंगे तो माइनस कोसेक थीटा। ये सब कट गया, कॉट बचा, वही आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से भी कुछ सवालों को किया जा सकता है ना। इस वन को कन्वर्ट कर लिया तो उससे भी सॉल्व कर लिया। और मुझे करना है वैल्यू पुटिंग, तो कैसे कर सकते हैं? थीटा की क्या वैल्यू पुट करें? इसको देख के, हाँ, कि कोसेक और कॉट माइनस में आ रहा है, तो कोसेक और कॉट में आइडेंटिटी याद है, तो मैं इसको आइडेंटिटी बना दूंगा ऐसा। अदरवाइज वो नहीं दिख रहा तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो कुछ। अमर क्या आपने पुट किया यहाँ पे थीटा? अमर कह रहा है 45 डिग्री पुट कर सकते हैं। 0 डिग्री पुट कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं पुट कर पाएंगे 0?
कॉट क्या देता है 0 पे, नॉट डिफाइंड होता है, कॉट कॉट नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए 0 डिग्री नहीं पुट करेंगे। इनफाइनाइट रॉन्ग टर्म है, करेक्ट टर्म है नॉट डिफाइंड ना, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि आप अगर 10 को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो कितनी बार में ये जाएगा, इसको नहीं डिफाइन किया जा सकता, इसको कुछ एक पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता। तो इनफाइनाइट की जगह उसको नॉट डिफाइंड बोलना ज़्यादा करेक्ट है, मैथमेटिकली वो नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए नॉट डिफाइंड। तो 0 डिग्री तो नहीं पुट करेंगे। 90 पुट कर दे तो प्रॉब्लम आएगी क्या? मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री पुट कर दे तो है ना, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 1/1 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा 1/1, बेसिकली 0 आएगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करने पे ये एक्सप्रेशन मुझे 0 दे रहा है, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 90 पुट करके जो मुझे 0 दे देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 1 तो नहीं होगा, 1090 ये तो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है तो ये भी नहीं होगा। कोसेक 90 कितना होता है? 1 होता है, नॉट डिफाइंड कैसे होता है? 1 होता है, मुझे तो 0 चाहिए तो ये भी नहीं होगा। कॉट 90 क्या होता है? कॉट 90 0 होता है तो ये बनेगा। 10 0 0 होता है तो कॉट 90 0 होगा। 10 90 नॉट डिफाइंड होता है, हाँ, तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड होगा। दोनों उल्टे चलते हैं, तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। मेरा फोकस है कि वैल्यू दिखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर बार कई सारा जो सवाल होते हैं लंबे चौड़े बनते हैं, जैसे ये वाला, तो इसमें अगर आइडेंटिटी वगैरह लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे इसको ओपन करते करते, फोर्थ पावर, ये पावर, वो पावर। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि जितने सवाल हों वो वैल्यू पुटिंग से हो जाए तो बहुत अच्छा। यहाँ तक क्लियर? आगे चलें। 125 को सॉल्व करो। और कह रहा है बी, हमारा आपको सॉल्व किया हुआ है। क्या करें यहाँ पे तरुण? पुट भी करना होगा तो क्या करेंगे? थीटा पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे, क्या करेंगे? देखो दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, एक तो यहाँ से हिंट मिल रही है, ये क्वेश्चन टाइप अपन ने किया भी था, एस प्लस टी की वैल्यू अगर कुछ होती है, एक्स लिख दें, एक्स नहीं लिखते हैं कन्फ्यूज हो जाओगे, एम लिख दें, और एस माइनस टी अगर लिख दें तो वो 1/m होता है ना। इनको जोड़ जाड़ के मैं सेक की वैल्यू निकाल सकता हूँ और उसको यहाँ से कंपेयर करा दूंगा, वो हुआ एक तरीका। तो ये भी कई बार ये भी अपने को ध्यान आना चाहिए, तो क्लासेस अपने को दिखनी चाहिए, जो जो भी टाइप देखे हैं वो कहीं ना कहीं तो दिखेंगे, तो ये आना चाहिए। ये सब फॉर्म है, ये सब बनते हैं, इसलिए याद आ रहे हैं कि यार सेक और टेन अगर प्लस या माइनस में होगा तो सेक और टेन प्लस माइनस प्लस करके मैं लिख सकता हूँ। एक तरीका वो है, तो यहाँ से 2 टाइम्स सेक की वैल्यू क्या निकलती है, m प्लस 1/m, इसको मैं यहाँ से कंपेयर करवा दूंगा, वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, एक तरीका। दूसरा तरीका वैल्यू पुट करके देखते हैं, है ना, ये हुआ एक मेथड, नॉर्मल तरीका, जो कि यहाँ से आइडिया लग रहा है देख के, यहाँ पे कंपेयर करके कर लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो अमर क्या करें इसमें वैल्यू पुट? अमर कह रहा है x इक्वल टू 1 कर दो, तो उस पर सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 2 तो नहीं आएगी, 5/4 ना, सेक थीटा आ रहा है मेरा 5/4, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये अगर थीटा बोल दें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो सेक थीटा कितना निकलेगा 5/4, 10, 4/3 कैसे होगा 10, 3/4 होगा, 8 हो जाएगा, नीचे 4 है मतलब 2 आना चाहिए। x की वैल्यू 1 पुट करने पे 2 आना चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ तो 1/2 आ रहा है, ये नहीं होगा। x की वैल्यू 1 पुट करने पे 2 आ रहा है, ये हो सकता है। x की वैल्यू 1 पुट करने पे 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 1/2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
चाहे आप नॉर्मल तरीके से करो यहाँ से एस प्लस टी एस माइनस टी से, या फिर वैल्यू पुटिंग से करो, फोकस रहेगा वैल्यू पुटिंग पे। हाँ तरुण। क्या इसका मतलब? स- थीटा की देखो, 0 डिग्री तो पहली बात ले नहीं सकते, उन्होंने कंडीशन दे दी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। और 0 अगर पुट करते तो सेक थीटा तो 1 होता है ना, अपना तो 5/4 आ रहा है। तो दोनों तरह से आपका जो थिंकिंग है वो, हाँ लॉजिक ही गलत है वो तो। एक्स 0 ले सकते हैं क्या तरुण? क्या गड़बड़ हो जाएगा? यहाँ प्रॉब्लम देगा ना। थीटा तो मैंने बात ही नहीं करी, थीटा मुझे पता ही नहीं क्या होगा। मैं तो एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पर एक्स की वैल्यू यहाँ मैं जैसे 0 पुट करूंगा तो ये 1/0 का फॉर्म बन रहा है, वो नॉट डिफाइंड होता है ना। तो क्वेश्चन में अगर वैल्यू पुट करके नॉट डिफाइंड बन रहा है तो वो नहीं बनाते हैं, गलत हो जाता है। तो 0 तो नहीं पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू आप इससे बड़ी पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। हाँ, पर क्यों पुट करें, सवाल यहीं पे आ जाता है कि हम क्यों बड़ी वैल्यूज पुट करके अपना कैलकुलेशन बिगाड़ें। सबसे छोटी वैल्यू पुट करो ना, या तो वो 0 बना दे, कुछ काट पीट दे, या सबसे छोटा छोटा नंबर मुझे दे। इसलिए एक्स की वैल्यू 1 ले लिया। इससे छोटा तो कैलकुलेशन अब हो नहीं पाएगा 1 से या कम, है ना। या फ्रैक्शन में लेना शुरू कर दो, 1/2 ये वो, पर इतना परेशान नहीं होना, अच्छे अच्छे बढ़िया इंटीजर्स में खेलो, सही रहेगा। हम्म, हाँ। हाँ, सेक की कोई कोई भी वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा, उससे सारे मैं अपने रेशियोज निकाल सकता हूँ। तो कुछ और होता, सेक नहीं देते तो कुछ और देते। हाँ, फिर कंडीशन बदल जाती, यहाँ पे जो निकालना था वो बदल जाता। वो क्वेश्चन के हिसाब से चीजें आएंगी, इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं रहेगा। वो क्रॉस चेक करना पड़ता है, मतलब बना तो सकते हैं पर वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्वाड्रेंट भी आपका सूट होना चाहिए, जो आप निकाल रहे हो वो पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे सेक की वैल्यू है तो ये 1 और -1 के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी पहले होमवर्क करना पड़ता है। हम्म, जैसे एक एक और चलो कल वाली क्लास में बता दूंगा वो मैं। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 76 था, उसमें मिस्टेक थी, एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया था, आज बताना मैं भूल गया, कल वाली क्लास में बता दूंगा। 126, इसको सॉल्व करो। ऑप्शन देखो साहब, वेरिएबल में मतलब ये आइडेंटिटी वाला केस नहीं बनेगा, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग चीज़ें निकलेंगी। 10 सेकंड बचे। बन रहा है।
क्या करें इसमें? अमर, आपको आइडिया क्या करें इसमें? देखो, एक तो ए कुछ एंगल है और बी यहाँ पे कुछ एंगल है, और मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ ये निकालना है। इसमें बी भी आ रहा है, मतलब अगर इसमें मैं ए की कोई वैल्यू पुट कर दूं एंगल की, तो उससे मुझे टेन स्क्वायर बीटा या टेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की जगह मैं क्या पुट करूं, क्या एंगल पुट कर दूं? अमर, क्या पुट करें? ए की वैल्यू 0, उससे बी की, अगर मैं ए की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दूं, ए की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दी, अब बी की वैल्यू कितनी आएगी? 45। एंगल बी मिल गया मुझे, उस बी को यहाँ पे पुट कर दो। ये तो 45 डिग्री पे दोनों आपस में कट जाएंगे, मतलब बेसिकली मुझे मिलना चाहिए क्या? 0। 45 कहाँ पे पुट करके मुझे 0 देगा? ए या बी, 0 डिग्री या 45 डिग्री, क्योंकि दो एंगल यहाँ पे दिए हैं, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है ना, तो ये तो नहीं बनेगा, मुझे तो 0 चाहिए, नॉट डिफाइंड थोड़ी चाहिए। कॉट बी 45 पे ये 1 हो जाता है, मुझे तो 0 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। टेन स्क्वायर ए, 0 डिग्री पे टेन क्या होता है? 0 होता है, तो ये मेरा हो सकता है। डी वाला ऑप्शन देखें, 45 पे ये 1 होता है, मुझे तो 0 चाहिए, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब अपन वैल्यू पुटिंग देख रहे हैं, तो क्या बेहतरीन वैल्यू पुट कर दें, कैलकुलेशंस अपने सारे कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 127। आ जाएगी, थोड़े से और बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना तो वैल्यू पुटिंग आ जाएगी, करना ही है, वो तो अपना प्रिफर्ड मेथड है वैल्यू पुटिंग। देखो, कई जगह वैल्यू पुटिंग लग जाती, जहां लगती है वहां शानदार लगती है, फिर है ना, बहुत टाइम बचा देती है, और जहां नहीं लगती तो वहां फिर अपने को ट्रेडिशनल तरीके आने चाहिए। अमर कह रहा है ऑप्शन ए होना चाहिए। देखो, बहुत खास कंडीशन है ये। इन दो को मिला के दो कब मिल सकता है? एक ही कंडीशन है जब मिल सकता है, जब ये वाला टर्म मुझे 1 दे दे और ये वाला टर्म भी मुझे 1 दे दे। अब इस तरह के क्वेश्चनों में एक प्रॉब्लम और रहती है, और जैसे यहाँ पे उन्होंने क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो अगर -1 भी होता तो भी मुझे 1 दे देता, है ना, क्वाड्रेंट चेंज हो जाता। तो अगर एसएससी की मैं अगर बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने नहीं दिया हुआ है क्वाड्रेंट, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये अपने मन से मान के चलेंगे फिर। अदरवाइज उनको फिर देना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि आप देख रहे हो स्क्वायर की टर्म्स आ रही है, अगर मैं इसको -1 भी करूंगा तो भी मुझे वो 1 दे देगा। तो ये प्रॉब्लम आती है क्वाड्रेंट से रिलेटेड। अगर एसएससी में कुछ नहीं लिखा है तो एज्यूम करके चलेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ए और बी, मैं क्या पुट करूं कि मुझे कॉस और को स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर भी 1 1 मिल जाए। 0 डिग्री यहाँ पे भी होना चाहिए, 0 डिग्री यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, और वो 2 दे देगा, है ना। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, +1। यही कंडीशन है, बस इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो टेन ए 0 डिग्री पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर साइन स्क्वायर 0 डिग्री पुट करेंगे, ये भी हो जाएगा 0, मतलब मुझे चाहिए 0। तो ऑप्शन एक ही आ रहा है, लगा देंगे। आगे चले। कॉट थीटा की वैल्यू, अमर बोल रहा है ऑप्शन ए। थीटा की बस सही वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा।
कंडीशन दे दी उन्होंने कि आप 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, तो 0 और 90 वाला केस तो अपना आप खत्म हो गया। पुट भी करेंगे तो 30 करना पड़ेगा, 45 करना पड़ेगा या 60 करना पड़ेगा। अगर 45 डिग्री पुट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, तो 45 पॉसिबल है नहीं। 30 और 60 बस दो ही ऑप्शन बच रहे हैं। हम्म, कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे क्या लिखूं यहाँ पे? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में ये बनता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, माइनस करेंगे 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो ये 2/4 हो जाएगा, मतलब 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 देगा। 30 डिग्री यहाँ पे करेक्ट है। कॉट 30 होता है मेरा √3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 129। अमर कह रहा है ऑप्शन सी। वापस बात घूम के वहीं आ जाती है कि थीटा की क्या वैल्यू पुट कर दें। बीस सेकंड बचे। कोई कंडीशन नहीं दी है तो 0 ले सकते हैं। 30, 45, 60, 90। चलो 0 डिग्री पुट कर सकते हैं क्या? 0 डिग्री पुट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर क्या दे देगा मुझे? 2 - 1, नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, तो 0 चल जाता है, 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा की वैल्यू 0 तो मैं पुट कर सकता हूँ। 0 से एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं क्या क्या होगा। मुझे मिलना चाहिए क्या? 0 चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 0, एक तो ये दे रहा है, तो ये हो सकता है। कॉस 0 1 होता है, ये नहीं होगा। टेन 0 0 होता है, तो ये भी हो सकता है। कॉट 0 नॉट डिफाइंड है, तो ये तो नहीं होगा। अब दो ऑप्शन ऐसे आ गए जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। अब क्या करूं? अब क्या करूं? दूसरा चेक कर लो। एक यहां तक एक बात तो कंफर्म हो गई कि या तो ए होगा या सी होगा, इन दोनों में से कोई मेरा आंसर होने वाला है। तो अगर टाइम नहीं और तुक्का ही मारना है तो फिर ए और सी में से लगा दो, एटलीस्ट 50% चांस तो है आपके पास सही होने का, है ना? एनीवेज, अब अगला। अगला क्या एंगल टेस्ट कर लें यहाँ पे? 45, तरुण कह रहा है 45 पुट कर लो। 45 अगर पुट करें, डिनोमिनेटर अगर मैं चेक करूं तो सिर्फ डिनोमिनेटर में चेक कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 होगा, मतलब 1/2√2 बन जाएगा, और माइनस करना है 1/√2 को। ये 1/√2 माइनस 1/√2 मतलब 0 दे रहा है, तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा मेरा ये वाला एक्सप्रेशन। तो 30 तो नहीं टेस्ट करेंगे, 30 नहीं टेस्ट कर सकते, मतलब नहीं पुट कर सकते। सॉरी सॉरी, 45, 45 नहीं पुट कर सकते। 90 भी नहीं पुट कर सकते, 0 0 ये फॉर्म बना देगा, है ना? 90 भी नहीं कर सकते। 30 या 60 बच रहा है, कोई भी एक ले लो, 30 ले लो। हाँ, कॉस आ रहा है तो 60 ले लो, रूट रूट से बचा देगा आपको। कॉस 60 पुट करके कितना देगा मुझे ये? √3/2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3√3 बाय, ये हो जाएगा 8, डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 माइनस 1/2, ये तो हो जाएगा 4 के बराबर। इसको भी कर दो 4, ये हो जाएगा 4√3, 4√3 माइनस 3√3, ऊपर 4 यहाँ से हट जाएगा, ये नीचे दे देगा मुझे
कुछ गलत लिख दिया क्या अपन ने? अमर कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या यहाँ पे? क्योंकि नीचे नेगेटिव दे रहा है वो। ये पुट कर रहे थे अपन 60 डिग्री। √3/2 आ रहा है, 2 आ रहा है कहाँ पे? ये 2 यहाँ पे ठीक है, 2 1/8 भी ठीक है, हाँ 1/2 ये भी ठीक है। किस पॉइंट पे गड़बड़ है? 60 60 डिग्री टेस्ट कर रहे हैं अभी अपन। माइनस में आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ साइड में 30 डिग्री पुट करके देख लेते हैं एक बार। इसको लिख देंगे 1/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8। 30 डिग्री टेस्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3√3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस √3/2। ये हो जाएगा 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 - 1 ऊपर दे देगा मुझे 1। 4 है तो वो तो नीचे से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 3√3 माइनस 2√3 मतलब √3। 30 डिग्री पे 1/√3 आ रहा है। 10 पुट करेंगे 30 डिग्री पे 1/√3 तो दे ही देगा। तो ऑप्शन तो ये होना, आंसर तो ये होना ही चाहिए, tan थीटा। और 60 डिग्री में क्यों प्रॉब्लम कर रहा है ये? सिक्सटी डिग्री में क्यों प्रॉब्लम कर रहा है ये? इसको और अपन देखेंगे फिर। हम्म। यहाँ पे एल्स कौन से वाले पे? ग्रीन वाले पे, रेड वाले पे? कहाँ की बात कर रहे हो आप? अच्छा, यहाँ की बात कर रहे हो आप। अच्छा, यहाँ 2 है ना, 2√3 होगा ये, करेक्ट। और नीचे अब नहीं, अब सही है ना, नीचे नेगेटिव साइन तो आ ही रहा है मेरा। हाँ, नीचे तो माइनस साइन है ही मेरा, तो वो उल्टा करके ये √3 दे देगा। 60 डिग्री पे 10√3 करेक्ट है। यहाँ 4√3 नहीं, 2√3 होना चाहिए था। ये मैंने मिस कर दिया था, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो पहले 0 पुट कर देंगे, दो अपने को ऑप्शन मिल जाएंगे। उन दो में से टेस्ट करने के लिए फिर 30 या 60 कोई भी एक पुट कर दो, उससे निकाल लो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है ना, इसी सवाल में एक चीज़ और अलग सवाल बन रहा है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 जोड़ दूँ, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब नॉर्मल तरीके से करना है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है अपने पास। इस सवाल को सॉल्व करना है नॉर्मल तरीके से। इतने हिस्से को केवल, ये अलग सवाल बना रहा हूँ मैं, इससे रिलेटेड नहीं है। अगर मैं इसमें 2 आगे मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि कॉमन आते हुए चीज़ें दिख रही हैं, नीचे से भी ऊपर से भी, इसलिए। आइडेंटिटी बनेगी अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाली जो सीखी है।
2 भी कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अमर कह रहा है टेन 2 थीटा आना चाहिए, तो ऊपर तो बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई में आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब कॉस 2 थीटा, एक स्क्वायर से इसको काट दो, ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, और नीचे कॉस 2 थीटा मतलब टेन 2 थीटा करेक्ट है। अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाता तो ये टेन 2 थीटा के बराबर हो जाता। सही है, आगे चलें। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 130। ऑप्शन अमर बोल रहा है ऑप्शन ए। एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ये वो उस तरह के सवाल है जहां पे वैल्यू पुटिंग करनी ही पड़ेगी, वरना एग्जाम में बहुत टाइम खा जाएगा ये। एंगल्स की बात हो रही है, अगर ए और बी को मैं कुछ पुट कर दूं तो मेरा आसान हो जाएगा ये। ए की वैल्यू क्या पुट कर दूं और बी की वैल्यू क्या पुट कर दूं, एंगल्स। किसको जीरो पुट कर दूं? ए को अगर मैं 0 डिग्री पुट कर दूं तो यहाँ पर ठीक है, ये 1 दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी 1 दे देगा, बाकी ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, चल जाएगा। 0 चलेगा, 1/0 नहीं चलेगा, 0 चल जाएगा। तो बी को भी हम्म, उससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो 0 बार में ही जा रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। जब दो को आप एक एक से डिवाइड करते हो तो कितनी बार करना पड़ता है ना, बेसिकली आप माइनस कर रहे होते हो कि 2 में से आप एक को 2 बार माइनस कर रहे होते हो। ये होता है डिवाइड करने का मतलब, है ना। आप कह रहे हो कि 0 को डिवाइड कर दो 1 से, तो कितनी बार करूं? 0 बार, ये 0। बी की क्या वैल्यू पुट करें? 0 डिग्री, बी को 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, चल जाएगा। ये 0 हो जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक्स की वैल्यू आप बता रहे हो कि ए के बराबर होनी चाहिए, वाई की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, जेड की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये 0 हो गया, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। एक्स की जगह ए पुट करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 दे देगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये उस तरह के सवाल है जहाँ पे वैल्यू पुटिंग तो करनी ही है, वरना एक्स वाई जेड पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम्म, हम्म, हाँ, बस अगर y को 0 बना दिया बहुत सही, ये पूरा हट गया। z को 0 बना दिया बहुत सही, ये पूरा हट गया। x एक बचा था, उसको पुट करके निकाल लेंगे तो सही है। थोड़ा थोड़ा आपको वैल्यू पुटिंग का हैंग आ जाएगा, है ना, उसको नेक डेवलप हो जाएगा आपका। इतना ठीक है। चलो बाकी के सवाल कल वाली क्लास में देखेंगे। बाय, है ना। और कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो।